नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण में। आज हम बात करने जा रहे हैं वाटर कंजम्पशन बाय एआई। आप लोगों ने एआई तो सुना ही होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत से लोगों में ने आप लोगों में से चैट जीपीटी के बारे में भी सुना होगा, और हो सकता है कुछ लोगों ने अपने सवाल भी सॉल्व कराने की कोशिश की हो चैट जीपीटी से। बॉट्स, ये सारी चीज़ों के बारे में आपने सुना होगा फॉर श्योर। बॉट्स होते हैं, चैट जीपीटी होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारी चीज़ें। आज हम इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसर्न पे बात करने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट वाटर कंजम्पशन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आइए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं इसको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स सच एज चैट जीपीटी, ये जितना सुनने में अट्रैक्टिव लगता है, जितना पॉपुलर होता जा रहा है आजकल, मतलब इस रीज़न बीइंग बहुत से लोग इसके इंटेलिजेंट यूज़ की तरफ अगर बात करते हैं तो जैसे ऑटोमेशन के लिए बहुत पॉपुलर होता चला जा रहा है एआई। तो ये पॉपुलैरिटी जो है, इसके पीछे अगर आप एक कंसर्न देखेंगे तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, मेकिंग एआई लेस थर्स्टी करके। इस रिपोर्ट ने कुछ ऐसा बताया जो कि शायद हमें सुन के लगेगा कि एआई के नुकसान क्या हैं। हम सिक्योरिटी कंसर्न्स और साइबर सिक्योरिटी और वो सारी चीज़ें तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंटल कंसर्न्स पे। आइए समझते हैं क्या कहती है ये रिपोर्ट और क्या है ये वाटर फुटप्रिंट एआई का। अब अगर हम सबसे पहले वाटर फुटप्रिंट की बात करें तो एआई का जो वाटर फुटप्रिंट है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेंटेन डेटा सेंटर्स एंड ट्रेन दीज मॉडल्स। आइए डिटेल में समझते हैं क्या है ये। अब यहाँ पे आप दो चीज़ें देखेंगे, पहला है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट वाटर कंजम्पशन। डायरेक्ट वाटर कंजम्पशन एज इन जितने भी डेटा सेंटर्स होते हैं, डेटा सेंटर्स एज इन कंप्यूटर्स। अगर आपने एक इशू देखा हो, ये न्यूज़ बहुत टाइम पहले आई थी कि इंडिया में जितनी भी एमएनसीज हैं, जो बिग फोर हैं, आपका गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजोन, गाफा, ये लोग अपने डेटा सेंटर्स इंडिया में इस्टेब्लिश क्यों नहीं करना चाहते। प्रॉब्लम था इंडिया का एनवायरनमेंट, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। इंटीरियर में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में पानी की कमी भी है। और डेटा सेंटर्स यानी कि कंप्यूटर, आप अपने घरों में भी अगर देखें तो जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर जब चलता है तो उससे हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होने के लिए जो हमारे पीसीज होते हैं उसमें फ़ैन लगे होते हैं, क्योंकि अगर वो फ़ैन नहीं होंगे तो वो ओवर हीट हो जाएगा और हो सकता है कि जो मदरबोर्ड वगैरह है वो मेल्ट भी कर जाए। सेम केस आता है यहाँ पे। अब आप समझ सकते हैं डेटा सेंटर क्या होंगे जब हमारे छोटे से पीसी के लिए उसमें फ़ैन प्रोवाइडेड है। तो जब डेटा सेंटर इतने बड़े लेवल पे, वो पता नहीं कितने ट्रिलियंस ऑफ लाइक जीबीज का डेटा एक साथ में प्रोसेस करते हैं, ऑनलाइन कनेक्टेड रहते हैं। तो ये जो डेटा सेंटर्स हैं, ये एक्चुअल में 24 घंटे और सातों दिन काम करते हैं। इन्हें शट डाउन करना मतलब पूरी सर्विस शट डाउन हो सकती है, तो इन्हें शट डाउन भी नहीं किया जाता है। मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे स्टैंड बाय पर ऑलरेडी मशीन्स होती हैं कि एक मशीन का मेंटेनेंस होना है तो दूसरी उतनी देर काम करेगी, क्योंकि शट डाउन करना मतलब पूरी सर्विस को रोक देना, वो पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो डेटा सेंटर्स हैं ये 24/7 काम करते हैं। अब आप समझ सकते होंगे कि आप पीसी से कंपेयर करेंगे तो कितना हीट यहाँ पे जनरेट होता होगा। और ये जो हीट जनरेशन है, इसको ठंडा रखने के लिए, कूलिंग के लिए पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम होता है। ठीक है, पानी को एज ए कूलेंट यूज़ करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने इंडिया में अपना डेटा सेंटर क्यों एस्टैब्लिश नहीं किया था, ड्यू टू द ट्रॉपिकल इशूज़, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट इशूज़, आई मीन। तो यहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती। आप अगर देखेंगे जितने भी डेटा सेंटर्स ये बिग फोर के हैं, ये अधिकतर मिड लैटिट्यूड्स में है या फिर हायर लैटिट्यूड्स में है, क्योंकि एक तो टेम्परेचर वहाँ ऑलरेडी नेचुरली भी कम है, एनवायरनमेंट सपोर्टिव है। दूसरा, ठंडे पानी की अवेलेबिलिटी ईजिली हो जाती है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि कूलिंग के लिए पानी चाहिए होता है इनको। अब ये जो कूलिंग के लिए पानी चाहिए होता है, तो इसमें कई बार क्या होता है कि पानी गर्म होके इवेपोरेट भी हो जाता है। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट वाटर कंजम्पशन। अब हम सेकंड चीज़ पर बात करें, इनडायरेक्ट वाटर कंजम्पशन। ऑब्वियस सी बात है कि डेटा सेंटर चलता कैसे है, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है, हाइड्रो पावर। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट वाटर कंजम्पशन। अब ये रिपोर्ट आती है कुछ दिन पहले, मेकिंग एआई लेस थर्स्टी, अनकवरिंग एंड एड्रेसिंग द सीक्रेट वाटर फुटप्रिंट ऑफ एआई मॉडल्स।
इस रिपोर्ट ने एक डेटा पब्लिश किया कि चैट जीपीटी इट कैन कंज्यूम अप टू हाफ अ लीटर ऑफ वाटर अगर ये 20 से 50 क्वेश्चंस के आंसर करता है तो। अब आप समझ सकते होंगे हाफ अ लीटर वाटर का कंजम्पशन इंक्लूडिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों को मिला करके सिर्फ 15 से 20 क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। दूसरा, फिजिकल स्टोरेज प्रोसेसिंग ऑफ डेटा के लिए भी पानी काफी कंज्यूम करता है एआई। अब यहाँ पे इशू हम समझते हैं कि इशू क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी सर्वर्स और डेटा सिस्टम सेंटर्स होते हैं ये जब ऑपरेशनल होते हैं तो हीट जनरेट करते हैं। अब इसकी एक खास बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर का यूज किया जाता है। पानी के किसी भी पोल्यूटेंट की वजह से सिस्टम में खराबी ना आ जाए इसलिए कूलिंग प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर यूज किया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि फ्रेश वाटर किस तरीके से एआई कंज्यूम कर रहा है। अब इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक और डेटा मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक चैट जीपीटी जो 3 है ये इतना वाटर कंज्यूम करता है जितने पानी में ऑलमोस्ट 400 BMW कार्स बनाई जा सकती हैं। ये इस रिपोर्ट का डेटा कहता है। अब आप वाटर कंजम्पशन का लेवल समझ सकते होंगे कि किस लेवल पे वाटर कंजम्पशन यहाँ पे है। अब इसी रिपोर्ट के डेटा के अकॉर्डिंग एक बात अगर हम और देखें तो चैट जीपीटी के यूजर्स की भी बात कर लेते हैं। जो इस रिपोर्ट ने बताया चैट जीपीटी के 100 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं। 100 मिलियन से भी ज्यादा। और क्योंकि ये टेक्नोलॉजी फिलहाल ग्रोइंग स्टेज में है तो आगे तो आई थिंक वर्ल्ड पॉपुलेशन 7.2 बिलियन है। अब कंपेयर कर लीजिए आप किस लेवल पे इसके यूजर्स ग्रो करेंगे जाके। हाँ फिलहाल में ये सिर्फ 100 मिलियन है। हो सकता है ये 50 मिलियन हो सकता है कि ये 1 बिलियन भी पहुंच जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। और 100 मिलियन और 1 बिलियन, अब आप कंपेयर कर लीजिए वाटर का कंजम्पशन किस लेवल पे बढ़ेगा अगर यूजर्स 1 बिलियन टच होते हैं तो। अब वाटर फुटप्रिंट के जो कंसर्न्स हैं हम इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला कंसर्न आता है वाटर स्कार्सिटी। वाटर स्कार्सिटी की बात तो ऑब्वियसली करनी ही पड़ेगी ना यहाँ पे। क्यों करनी पड़ेगी आप बताइए? क्योंकि ये फ्रेश वाटर को यूटिलाइज कर रहा है और ये हम सबको पता है कि फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती चली जा रही है और मेजॉरिटी ऑफ द फ्रेश वाटर जो अवेलेबल है वो तो पोल्स में ग्लेशियर्स के पास है। तो आगे या तो हम समुद्र पे डिपेंडेंट होंगे डीसैलिनाइजेशन के लिए या फिर जो हमारे बचे हुए रिसोर्सेज हैं हम उन्हें एफिशिएंटली यूटिलाइज कर लें। तो फ्रेश वाटर का यूज एआई के लिए करना वाटर अवेलेबिलिटी को देखते हुए क्या ये पॉसिबल है कि हम इस लेवल पे वाटर का यूज एआई के सिस्टम के लिए मतलब वाटर कंजम्पशन को प्रमोट करेंगे? मुझे नहीं लगता समझदारी है। उसके लिए किसी और रिसोर्स या किसी और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी के बारे में हमें सोचना होगा। बट हाल फिलहाल जिस लेवल पे ये फ्रेश वाटर यूटिलाइज कर रहा है इट्स नॉट अ गुड आइडिया क्योंकि ऑलरेडी वाटर स्कार्सिटी है। अब इंडिया के कई शहरों में आप देखेंगे तो ऑलरेडी पीने के पानी की कमी भी है। अब सेकेंडली आप देखिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो ये जो कूलिंग प्रोसेस होती है डेटा सेंटर्स की, तो कूलिंग प्रोसेस के बाद जो गर्म पानी होता है वो कई बार डायरेक्टली नियर बाय रिवर्स या फिर सी में डिस्पोज कर दिया जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एक्वेटिक एनिमल्स को क्योंकि उन्हें हीट स्ट्रेस हो जाता है। आप सोचिए कि जब आईएमडी हीट वेव अलर्ट जारी करता है तो वो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्लस माइनस पर भी हीट वेव का अलर्ट जारी कर देता है। या अबव 40 इट्स हीट वेव, अबव 45 इट्स सीवियर हीट वेव और 47 इन सम केसेस, ठीक है। और हिल्स के लिए क्राइटेरिया अलग है। तो आप समझ सकते हैं कि सडनली अगर एक्वेटिक एनिमल्स को 5 से 60 डिग्री का टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है हीट स्ट्रेस होगा, एक्वेटिक लाइफ हैम्पर करेगी। हो सकता है कि मैरीन लाइफ लाइक डेथ भी देखनी पड़े या फिर होता है कि जो हम कॉमनली देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे वाटर बॉडीज के टेम्परेचर राइज कर रहे हैं वहाँ से मैरीन लाइफ माइग्रेट कर रही है। तो ये हमने बात की एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की। अब हम बात करते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट की। तो अब रिसोर्स मैनेजमेंट में सबसे बड़ा इशू आता है कि फ्रेश वाटर एआई के लिए यूज करना क्या ये समझदारी है? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी नीड है फ्रेश वाटर की वो है फूड प्रोडक्शन के लिए।
अब फूड प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए पानी जो यूज़फुल है हम उसे डाइवर्ट तो नहीं कर सकते ना, तो रिसोर्स मैनेजमेंट का एक काफ़ी बड़ा इशू है, टेक्नोलॉजी वर्सेस बेसिक नीड्स। इसके बाद वाटर स्कार्सिटी से सबसे ज़्यादा अगर कोई सफ़र करता है तो वो है पुअर क्लास। पुअर क्लास सबसे ज़्यादा वल्नरेबल भी है और सबसे ज़्यादा सफ़र भी करता है, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड द पैकेज्ड मिनरल वाटर। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, स्पेशली मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए या डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। देन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ये इसका सबसे बड़ा कंसर्न है। जिस क्वांटिटी में वाटर कंजम्पशन आज की तारीख में एआई का है और जो यूज़र्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अराउंड 100 मिलियन, और ये 500 मिलियन भी हो सकते हैं, 1 बिलियन भी हो सकते हैं। तो 10 और 20 टाइम्स अगर ये आज जो यूज़ हो रहा है फ्रेश वाटर, अगर फ्यूचर में यूज़र्स बढ़ते हैं तो ये 20 टाइम्स तक वाटर कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे जो यूज़फुल चीज़ों के लिए हमें पानी चाहिए, जैसे कि फूड प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर, वहाँ से फ्रेश वाटर को डाइवर्ट करना पड़ेगा ना, और डाइवर्ट करना पड़ेगा तो ये तो इशू हो जाएगा हमारे लिए। किस चीज़ का? सस्टेनेबिलिटी का। क्योंकि हमने देखा था कि फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी तो ऑलरेडी कम होती जा रही है, और जो मेजर फ्रेश वाटर है वो तो ग्लेशियर्स में है, पोल्स में, तो शायद उसे तो यूज़ भी ना कर पाएँ। तो ये एक काफ़ी बड़ा इशू है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है इस तरीके से वाटर का यूज़ करना या नहीं है। तो ये हमने बात की कंसर्न्स की। अब हम किस तरीके से एआई के वाटर फुटप्रिंट को रिड्यूस कर सकते हैं, कुछ सजेशंस हैं इस रिपोर्ट के। सबसे पहला है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एज इन सोलर पावर या फिर विंड पावर यहाँ से यूज़ की जा सकती है। जो जनरेट होगी एनर्जी उसे हम एआई सिस्टम्स को ऑपरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, वाटर एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम्स। कूलिंग सिस्टम्स आज की तारीख में बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट हैं, फ्रेश वाटर यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हम इस चीज़ पे काम कर सकते हैं कि किस तरीके से एफिशिएंटली वो सिस्टम भी ठंडा रखें और फ्रेश वाटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूटिलाइज भी ना हो, ये एक कंसर्न है। तीसरा जो है एल्गोरिथम, वाटर एफिशिएंट एल्गोरिथम, मतलब इस तरीके के एल्गोरिथम्स को डिज़ाइन करना और बनाना और फोकस करना जो कूलिंग प्रोसेस एज वेल एज एनर्जी कंजम्पशन दोनों ही उनका कम हो, एनर्जी कंजम्पशन भी कम हो और कूलिंग प्रोसेस में वाटर का यूसेज भी कम हो, दोनों ही चीज़ें एल्गोरिथम का, इस तरीके के एल्गोरिथम्स को डिज़ाइन किया जाए, बनाया जाए। देन हार्डवेयर लाइफ स्पैन, कुछ इस तरीके का सस्टेनेबल हार्डवेयर का डिज़ाइन जो कि बहुत लंबे समय तक चले और उसे बहुत जल्दी रिप्लेस ना करना पड़े, और ये हार्डवेयर कंपैरेटिवली कम पानी यूज़ करे कूलिंग के लिए। लास्ट इज वाटर मैनेजमेंट। अब वाटर मैनेजमेंट यहाँ पे अगर कुछ बात करें हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की, तो कुछ इस तरीके के हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लेते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यहाँ से डेटा सेंटर्स को फ्रेश वाटर भी मिल जाएगा, और जो फ्रेश वाटर ज़रूरी कामों के लिए चाहिए जैसे एग्रीकल्चर, उसके लिए पानी डाइवर्ट भी नहीं होगा। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि पानी को रिसाइकल करते रहें ये लोग डेटा सेंटर्स एफिशिएंटली। अगर ये पानी को रिसाइकल करते रहेंगे तो एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल जो फ्रेश वाटर की ज़रूरत है वो कम पड़ेगी और वो ऐड नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए सपोज 100 लीटर्स अगर ये लोग पानी यूज़ करते हैं एक बार में, तो फिलहाल तो वो वेस्ट में जा रहा है ना टोटली। अब अगर ये इसे रिसाइकल कर लेते हैं एंड सपोजडली काफ़ी एफिशिएंटली रिसाइकल करते हैं, 70 to 80 लीटर्स पानी ये लोग रिसाइकल करके दोबारा यूज़ कर पाते हैं, तो अब जो पानी की ज़रूरत पड़ेगी वो तो सिर्फ 20 लीटर्स पानी ही इन्हें चाहिए होगा। तो दैट्स हाउ वाटर मैनेजमेंट विल वर्क फॉर देम। एक्स्ट्रा जो पानी चाहिए होगा उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी और इनका काम भी हो जाएगा। तो ये हमने देखा एआई के वाटर फुटप्रिंट के बारे में। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।